10 अप्रैल 1912 के अंदर दुनिया के सबसे बड़े शिप टाइटैनिक का इनॉग्रेशन किया गया। जी वही टाइटैनिक जिसके नाम पर हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटैनिक एक ऐसा शिप था जिसके अंदर दुनिया की हर तरह की लग्जरी मौजूद थी, वो बार हो, स्पा हो, पूल हो या लग्जरी बेडरूम्स हो। उसकी रीज़न ये थी कि इसके ऊपर दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने सवार होना था और उनको हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड की जानी थी। इसको दुनिया का सबसे बड़ा शिप भी माना जाता था। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 269 मीटर्स ये लंबा था और 53 मीटर्स इसकी हाइट थी। इसके बनाने वालों का मानना ये था कि ये अनसिंकेबल शिप है, इसको डुबोया नहीं जा सकता। इसके बनाने वाली कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़े तकब्बुराना अंदाज में ये बात कही थी कि इसको डुबोया नहीं जा सकता, अगर खुदा भी चाहे तो इसको डुबो नहीं सकता। सफ़र को शुरू हुए 4 दिन गुजर चुके थे। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:39 PM पर स्काउट स्पोर्ट से खबर आती है कि आगे एक आइसबर्ग है, शिप को लेफ़्ट साइड पे मूव करें। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। लुकआउट स्पॉट शिप पे थोड़ा सा हाइट पे मौजूद होता है ताकि सामने आने वाली हर्डल्स को देखा जा सके। लेकिन अंटार्कटिक की बॉडी को जमा देने वाली सर्दी के अंदर लुकआउट स्पॉट पे जो इंसान मौजूद था उसको आगे हर्डल देखने में काफ़ी तंगी हो रही थी। लाख कोशिश करने के बावजूद विद इन फ्यू सेकेंड्स आइसबर्ग ने टाइटैनिक को बो के लेफ्ट साइड से डैमेज कर दिया था। टाइटैनिक को तो अनसिंकेबल शिप माना जाता था, इस आइसबर्ग से उसे क्या खतरा हो सकता था। अगर उसने इसको डैमेज कर भी दिया था तो इसके बनाने वालों के बकौल ये शिप बहुत ज़्यादा डैमेज बर्दाश्त कर सकता था। बो की सेफ्टी शिप के बाकी बॉटम से कुछ कम थी और आइसबर्ग ने 1-2 नहीं पूरे 6 कंपार्टमेंट्स को अच्छी तरह से डैमेज किया था। और अगर अपनी ज़ुबान के अंदर कहूँ तो अल्लाह को चैलेंज करने का ये इल्ज़ाम था कि अनसिंकेबल माना जाने वाला ये शिप अब डैमेज हो चुका था और आहिस्ता आहिस्ता ये डूबना शुरू हो गया था। जब शिप के क्रू मेंबर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब इस शिप को बचाना नामुमकिन है तो उन्होंने पैसेंजर्स को इस बारे में आगाह किया। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये था कि इस शिप को अनसिंकेबल माना जाता था तो इसके ऊपर लाइफ बोट सिर्फ 20 मौजूद थी जो कि पैसेंजर्स में से सिर्फ 4% लोगों को कैरी कर सकती थी। 4% लोगों को लाइफ बोट्स के ज़रिए सेफली समंदर के अंदर उतार दिया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शिप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने लगा और इस पर अभी भी 1200 से अबव लोग मौजूद थे। रात 2:20 पर ये अनसिंकेबल माना जाने वाला टाइटैनिक शिप सिर्फ 3 घंटे के अंदर डूब गया और इसके साथ कई 100 लोगों की जान चली गई। इनमें से कुछ लोग अगर स्विमिंग करना जानते भी थे तब भी वो अपनी जान नहीं बचा सकते थे क्योंकि ये पानी विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी बॉडी को जमा देता है। इस वाक़ये को 110 साल गुजर चुके हैं लेकिन इसका मलबा आज भी समंदर की गहराइयों के अंदर मौजूद है और लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए एक इबरत का नमूना है कि कभी भी अल्लाह की अथॉरिटीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।